नमस्कार साथियों, पुनः हिंदी के लेकर के हम ऑनलाइन क्लास में उपस्थित हैं। प्रगतिवाद पर आधारित प्रश्नों को हम देखेंगे। आज का पहला प्रश्न, प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है, वह है, तो यहाँ दिया है कि प्रगतिवाद जन जीवन के साथ प्रकृति और कल्पनालोक में सौंदर्य खोजता है। तो यहाँ विकल्प में यही दिया है कि ये असत्य है, यानी इस प्रगतिवाद के कथन के लिए सही नहीं है। बाकी सब चीज़ें, ये प्रगतिवाद में पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थ की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरणा दी। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई, पीछे की व्याख्या में हम देख चुके हैं। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है, यानी यहाँ पे प्रश्न के अनुसार विकल्प ए है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर होने की प्रेरणा दी, जो मार्क्सवाद से विकसित हुई। प्रगतिवाद ने सौंदर्य को नए दृष्टिकोण से देखा। वह वर्तमान जनजीवन में सौंदर्य खोजता है। सौंदर्य का संबंध हमारे हार्दिक आवेगों और मानसिक चेतना दोनों से होता है। इन दोनों का संबंध सामाजिक संबंधों से होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है। तो यहाँ है, आप ऊपर वाले प्रश्न में भी देखे हैं, जहाँ कल्पना आ जाए तो समझ लीजिएगा कि वो इसकी विशेषता नहीं है। विकल्प ए। बाकी शोषण का विरोध हुआ, शोषितों की सहानुभूति थी, व्यंग्य प्रधानता था, श्रम में सौंदर्य। कल्पना प्रवणता छायावाद की विशेषता है। छायावादी कविता में कल्पना प्रवणता इनकी अधिक है, जो अभ्यंतर प्रभाव साम्य को प्रकट करने की समक्ष योजनाएं अधिक हैं। छायावादी कविता की यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसकी ओर सबसे पहले बलपूर्वक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संकेत किया था। शेष विशेषताएं प्रगतिवाद की हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद समीक्षक है, तो यहाँ बी है, रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा के बारे में इस प्रश्न के आधार पर व्याख्या जो दिया है देख लेते हैं। रामविलास शर्मा हिंदी में प्रगतिवाद समीक्षा पद्धति की एक प्रमुख स्तंभ हैं थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा ही एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित होते हैं जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। उनकी आलोचना प्रक्रिया में केवल साहित्य ही नहीं होता, बल्कि वे समाज, अर्थ, राजनीति, इतिहास को एक साथ लेकर साहित्य का मूल्यांकन करते हैं। रामविलास शर्मा की समीक्षा कृतियों में विशेष उल्लेखनीय है प्रेमचंद और उनका युग, निराला 1946, भारतेंद्र हरिश्चंद्र 1953, प्रगति और परंपरा 1949, भाषा और संस्कृत 1954, भाषा और समाज 1961 ईस्वी, निराला की साहित्य साधना प्रथम खंड 1969। आगे देखते हैं, प्रगतिवादी कवि हैं, तो यहाँ विकल्प सी है, केदारनाथ अग्रवाल। व्याख्या में हम देखते हैं, केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इनका पहला काव्य संग्रह युग की गंगा आज़ादी की पहले मार्च 1947 में प्रकाशित हुआ। केदार अग्रवाल ने मार्क्सवादी दर्शन को जीवन का आधार माना, जनसाधारण के जीवन की गहराई और व्यापक संवेदना को अपनी कृतियों में मुखरित किया। केदारनाथ अग्रवाल के अन्य प्रमुख कविता संग्रह हैं फूल नहीं रंग बोलते, गुल मेहदी, हे मेरी तू, बोले बोल अबोल, जमुन जल तुम, कहे केदार खरी खरी, मार प्यार की थापे आदि हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकर हैं, तो अभी हम ऊपर पढ़े हैं केदारनाथ अग्रवाल, विकल्प ये सही है। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकर हैं, तो यहाँ भी हैं केदारनाथ अग्रवाल, डी विकल्प है। ऊपर की व्याख्या में हम देख चुके हैं। यहाँ इनमें कौन रचना केदार की
केदार अग्रवाल की नहीं है। तेयू की गंगा है, ये है। यहाँ पे दे रहा है सी और डी, अर्थात आग का झरना युगधरा नहीं है, यमुना की गंगा और नींद की बादल उनकी रचना है। युग की गंगा, नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृतियां हैं, जबकि युगधारा नागार्जुन की कृति है। केदारनाथ अग्रवाल ने आग का आईना भी लिखा, किंतु विकल्प में आग का झरना है, अतः विकल्प में दो रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने प्रारंभिक उत्तर पुस्तिका में इसका विकल्प डी माना था, किंतु संशोधित पुस्तिका में इनको मूल्यांकन से बाहर कर दिया। अब यहाँ है, अबे सुन बेगुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगों आब काव्य पंक्ति का संबंध है। तो ये है ये से प्रगतिवादी कविता से। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। उसी प्रश्न का यहाँ व्याख्या है। प्रस्तुत काव्य, देखिए यहाँ प्रगतिवादी कविता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। इस काव्य पर, यह प्रस्तुत काव्य पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रगतिवादी रचना कुकुरमुत्ता से ली गई है। इनकी अन्य प्रगतिवादी रचनाएं अणिमा, नयपत्ति, वेला तथा अर्चना है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? तो ये है मुक्तिबोध। बी विकल्प सही है। यहाँ पे व्याख्या है, व्याख्या को हम देख लेते हैं। प्रगतिवादी मार्क्सवादी से प्रभावित हिंदी साहित्य का एक काव्य आंदोलन है। गजानन माधव मुक्तिबोध प्रगतिवादी आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख करते हैं। मुक्तिबोध प्रयोगवादी कवि भी माने जाते हैं। इनकी प्रयोगवादी कविताओं का संकलन अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रथम संस्करण में है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, काव्य संग्रह चाँद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, कहानी है संग्रह काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, उपन्यास से भी पात्र। इन्होंने फैंटेसी काव्य शैलियों को अनुभव का कन्या कहा है। इन्होंने जयशंकर प्रसाद को बुर्जुआजी का अंतिम मुमूर्ष कवि कहा है। अगला है प्रश्न कि प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं, तो यहाँ सी विकल्प है। अज्ञे जी नहीं है, प्रयोगवाद के हैं। अज्ञे जी प्रगतिवाद के मुख्य कवि नहीं है, बल्कि प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। नागार्जुन, दिनकर एवं मुक्तिबोध प्रगतिवाद की कवि हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? यहाँ भी विकल्प है। अंधेरे में कविता के रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। इनके अन्य काव्य संग्रह चाँद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, अंतरदर्शन, आत्मसंवाद, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, चंबल की घाटी में आदि, राम की शक्ति पूजा निराला की तथा असाध्य वीणा अज्ञे की लंबी कविता हैं। यहाँ मुक्तिबोध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। इनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश के एक कस्बे में हुआ था। ये अध्यापक, पत्रकार, विशिष्ट विचारक, कवि, कथाकार और समीक्षक के रूप में समादृत हैं। उन्होंने अंधेरे में कविता की लंबी व्याख्या करते हुए अस्मिता की खोज की बात उठाई। चाँद का मुंह टेढ़ा के रचयिता हैं, तो मुक्तिबोध जी हैं। बी विकल्प सही है। चाँद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के रचनाकार हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए डी विकल्प है, गजानन यानी मुक्तिबोध जी, गजानन माधव मुक्तिबोध। भूल गलती कविता के कवि हैं, ये हैं भी
मुक्तिबोध जी। अंधेरे में कविता किसने लिखा है? तो यहाँ भी है मुक्तिबोध जी। ये विकल्प सही है। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? तो मुक्तिबोध जी हैं। तो आज के लिए अंतिम प्रश्न यहीं तक। तो साथियों, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।